हेलो दोस्तों, वेलकम इन IC38 ट्रेनिंग पार्ट 6। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्लेम्स। मेरा नाम है रंजित केकान, डेवलपमेंट ऑफिसर LIC ऑफ इंडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन से टाइप के क्लेम्स रहते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मेनली थ्री टाइप्स के क्या रहते हैं, क्लेम्स रहेंगे। एक रहेगा सर्वाइवल बेनिफिट, जो मनी बैक पॉलिसी में रहेगा, या फिर सर्वाइवल बेनिफिट फाइनल मैच्योरिटी रहेगी, ठीक है। या फिर अगर इनकेस डेथ हो गया है उस पर्सन का, तो डेथ क्लेम आ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो सर्वाइवल बेनिफिट क्या रहता है? इट इज़ पेड टू इंश्योर्ड पर्सन, क्योंकि इन्होंने सर्वाइव किया है तो नॉमिनी को कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो भी इंश्योर्ड पर्सन था उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? सिंपल है कि आपको क्या करना है, जो भी ब्रांच रहेगा जहाँ से आपने पॉलिसी लिया है वहाँ पे आपको NEFT डिटेल सबमिट करना है, ठीक है। NEFT मतलब क्या? कैंसिल चेक रहेगा, ठीक है, और आपका KYC रहेगा। सो KYC दे दीजिए और चेक दे दीजिए, ठीक है। सिंपल है, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा? जो भी पैसा रहेगा सर्वाइवल बेनिफिट का, मान लीजिए कि वो मनी बैक पॉलिसी रहेगी। मनी बैक पॉलिसी के बारे में हमने डिस्कस किया था इससे पहले कि अगर कोई पॉलिसी है और सेम इंटरवल के बाद कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहता है, ठीक है, तो वो इंटरवल के बाद मिलने वाला पैसा वो आपको चाहिए, या फिर सिंपल है कि मैच्योरिटी बेनिफिट चाहिए कि आपका पॉलिसी ख़त्म हो गया है अभी और ये जो मैच्योरिटी का पैसा है ये आपको रिटर्न चाहिए, तो इसको बोलेंगे हम लोग सर्वाइवल बेनिफिट, ठीक है। So this claim can be for money back policy or final maturity of the any endowment policy, ठीक है। इसके बाद रहेगा डेथ क्लेम। डेथ क्लेम क्या रहता है कि यहाँ पे जो भी इंश्योर्ड पर्सन है उसका डेथ हो गया है, तो डेफिनेटली अभी वो तो रिटर्न नहीं आ सकता है, तो हम लोग ये पैसा किसको दे देते हैं? उसके नॉमिनी को दे देते हैं। तो नॉमिनी हैज़ टू सबमिट द डेथ प्रूफ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, ठीक है। जो भी इंश्योर्ड पर्सन रहेगा उसका हमें क्या करना पड़ेगा? डेथ का जो सर्टिफिकेट है वो सबमिट करना है इंश्योरर को, मतलब कंपनी को। अभी इसमें क्या है, आपको मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कि डेथ क्लेम में कौन से दो टाइप्स आते हैं। तो डेथ क्लेम में दो टाइप आते हैं, अर्ली डेथ क्लेम और दूसरा होता है नॉन अर्ली डेथ क्लेम। तो इसमें पूछा जाता है, इस पे क्वेश्चन आएगा दोस्तों, अर्ली डेथ क्लेम मतलब क्या, ठीक है। तो अर्ली डेथ क्लेम मतलब क्या है कि अगर एक पॉलिसी आप खोलते हो, ठीक है, तो अगर 3 साल के अंदर पॉलिसी पे डेथ क्लेम आता है 3 साल के अंदर, तो इसे बोलते हैं अर्ली डेथ क्लेम। और 3 साल के बाहर अगर डेथ होता है किसी पर्सन का, तो उसे बोलते हैं नॉन अर्ली डेथ क्लेम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बस ये दो ही चीज़ें हैं। इस पे एक ही क्वेश्चन बनेगा, ये अर्ली डेथ क्लेम वाला, कि अर्ली डेथ क्लेम मतलब क्या, मतलब पॉलिसी स्टार्ट होने के बाद कितने साल के बाद, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसे। तो आपको याद रखना है 3 साल का क्राइटेरिया रहता है, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपको सब समझ में आ गया है कि मनी बैक और मैच्योरिटी में क्या होगा। इंश्योर्ड पर्सन को जो भी फायदा रहेगा, बेनिफिट रहेगा वो मिलेगा। इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? NEFT डिटेल्स देना है और KYC डिटेल्स देना है, जो भी ब्रांच रहेगा उसमें, ठीक है। और सिंपल डेथ क्लेम रहेगा। डेथ क्लेम में दो टाइप रहेंगे, अर्ली और नॉन अर्ली। अर्ली के लिए 3 साल का क्राइटेरिया है, ठीक है, और नॉन अर्ली का 3 साल के बाद अगर डेथ होता है तो नॉन अर्ली डेथ क्लेम आता है, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको समझ में आ गया है। थैंक यू।